गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। गुड गुरु में आपका बहुत स्वागत है। आज जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, वो अपनी राशि का हाल जानेंगे। आज पंडित जी आचार्य किशनलाल महेश्वरी जी के जरिए सभी राशियों का हाल भी होगा और आपको बताएंगे आज आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, दिन कैसा आपका गुजरने वाला है। आज 5 जनवरी यानी कि रविवार है और रविवार के गोचर के सभी ग्रहों का वर्णन भी करेंगे। कौन ग्रह कहाँ है, क्या नक्षत्र चल रहा है। तो आचार्य जी, आज के बारे में पंचांग क्या कह रहा है, गोचर क्या कह रहा है और अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, आज क्या खाकर काम की शुरुआत करें, घर से निकलें, किन किन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार। देखिए, आज 5 जनवरी 2025 वार रविवार, धनु लगन में सूर्य और बुध दोनों की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जब कभी भी किसी भी गोचर का फलित होता है तो उसी के आधार पर राशि बताई जाती है। ये विशेष बात आज मैं आप लोग को बताता हूँ। अब गोचर की स्थिति क्या है? धनु लगन, सूर्य बुध लगन में ही है। आपका कुंभ राशि में चंद्रमा, शनि, शुक्र चल रहे हैं। चंद्रमा 2 बजे के बाद मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हैं। वहाँ पे चंद्र ग्रहण योग का निर्माण बनाएंगे। मिथुन राशि कोई ग्रह नहीं है। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति बकरी होके चल रहे हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के चल रहे हैं। आपका राहु मीन राशि में और केतु जो है कन्या राशि में है। ये ग्रहों का गोचर का फल आपको मैंने बताया। आज षष्ठी तिथि है, उसके बाद शाम को सप्तमी लग जाएगी। आज पूर्वा भाद्र नक्षत्र है। इसी नक्षत्र के आधार पे चंद्रमा किस राशि में किन ग्रहों के साथ है, इसी पे राशि फल का निर्माण होता है, जो मैं आपको आगे मेष राशि से मीन राशि तक बताने जा रहा हूँ। विशेष आज सभी जातक एक मीठा पान या गुलकंद खा करके अगर सभी राशि वाले अगर शुरुआत करते हैं इस रविवार के दिन, तो उनका पूरा दिन शुभ हो जाता है। आपको मैं आगे सारी राशियां भी बताता हूँ। तो आगे एक एक करके सभी राशियों का हाल भी जानेंगे और आज अद्भुत ग्रह बुध के बारे में भी विस्तार से हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सभी चूंकि जातक इंतजार कर रहे हैं, उनकी राशि में आज का दिन क्या कह रहा है, क्या इशारा कर रहा है, क्या संभल कर करना है, कहाँ अच्छा दिन रहने वाला है। तो चलिए राशियों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि जातकों का समय बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज पूरा दिन इनका बढ़िया, किसी बड़े काम का होने का भी योग है। ये साथ में अगर थोड़ा सा जीरा खा के अपने काम की शुरुआत करते हैं और जीरा दान कर सकते हैं। अगर जीरा खाने में कोई असमर्थ है तो जीरा का दान भी, जीरा ये मसाले वाला जो सब्जी में डलता है, इसकी खा के शुरुआत करें। अगर ना खाएं तो इसका दान भी कर सकते हैं। तो आपका समय पूरा दिन बढ़िया रहेगा। किसी तरह की चिंता करने की आप लोग को जरूरत नहीं है। वृष राशि वालों का भी समय ठीक चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये अपने काम पे जाने से पहले किसी भी तरह के जो है 3 केले लेकर के किसी जगह धार्मिक स्थल पे दान कर दें तो इनका बहुत बढ़िया समय व्यतीत होगा। पूरा दिन बढ़िया है, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपको बताते हैं, वृष राशि का हम बता चुके हैं, मिथुन राशि का आप सभी को बताते हैं। मिथुन राशि वाले भाई जो भी हैं, दिन बहुत अच्छा बढ़िया है। ये भी अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा सूर्य भगवान को हल्दी और गुड़ डाल करके अगर अर्घ देते हैं तो इनका पूरा दिन बहुत बेहतरीन रहेगा। किसी भी बड़े काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। इनका समय बहुत बढ़िया चल रहा है। विशेष ध्यान रहे इस बात का कि गुड़ और हल्दी डाल के सूर्य भास्कर भगवान को अर्घ दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। समय तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप साथ में कर सकते हैं। कर्क राशि, अगर आप साथ के साथ जो उपाय आप बता रहे हैं, चूंकि कि गुड़ दान करना है या गुड़ खाकर निकलना है या फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, जो छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप साथ के साथ ये बता दें कि किन चीज़ों में फायदा करते हैं उपाय, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हमारे ग्रह बैलेंस होते हैं। आज एक और आपने सवाल किया, बहुत बढ़िया किया। ये शायद काफ़ी लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। कई दफ़ा मन में ये आता है कि ये खाने से, पीने से, इससे कहीं से कोई भी आदमी अरबपति, करोड़पति, खरपति नहीं बन सकता। आज के ग्रह बैलेंस, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे ग्रह ठीक रहें। जो मिलना है हमारी मेहनत का मिलना है, जो मिलना हमारे भाग्य का मिलना है। हम केवल उन ग्रहों को बैलेंस करने के लिए उपाय बताते हैं। इसका अर्थ ये है, ये बहुत बढ़िया आपने आज सवाल किया है, शायद कमाल का सवाल है आपका, इसके लिए धन्यवाद आपका। अब बताते हैं आप लोगों को कर्क राशि। कर्क राशि वालों का समय जो है ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जब भी काम पे निकलें
तो इनका स्वास्थ्य का थोड़ा सा अच्छा ठीक नहीं चल रहा है, तो स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखें, बाकी समय ठीक है। ये 2 बजे तक अगर नमक ना खाएं, अगर बीपी शुगर नहीं है भाई, आपका स्वास्थ्य वैसे ठीक है, तो 2 बजे तक आप नमक ना खाएं, उसके बाद आप नमक खा सकते हैं, आपका समय बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वालों का भी समय ठीक चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये गाय को गुड़ खिला करके या खुद स्वयं भी थोड़ी एक गुड़ की डली खा करके अपने काम पर निकल जाएं तो शायद बहुत बेहतरीन दिन रहेगा। और अगर ये दान कर दें गुड़, अगर गाय और खुद स्वयं नहीं खाने में इनको कोई बात आ रही है, तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई अगर दान कर दें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। कन्या राशि वालों का समय अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कन्या राशि वालों का समय ठीक है और ये थोड़ा सा संभल करके चलें। किसी भी तरह की समस्या से निकलने के लिए कन्या राशि वाले किसी हरे फल को ले ले, जैसे हरे फल बहुत बाजार में मिलते हैं, वो आप किसी निर्धन आदमी को दान कर दें, खुद स्वयं भी खा सकते हैं या किसी मंदिर में अपने धर्म स्थल के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे किसी मंदिर में भी दान कर दें हरा फल, तो इनको बहुत बढ़िया रहेगा। तुला राशि वालों का समय बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत बेहतरीन चल रहा है ईश्वर की कृपा से। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरी इलायची खुद स्वयं खाएं या किसी निर्धन आदमी को हरी इलायची दान कर दें या मंदिर में हरी इलायची दान कर दें या किसी ब्राह्मण को दान कर दें ताकि वो चाय में डाल करके उसको ग्रहण कर लें, तो तुला राशि वालों का समय और बेहतरीन हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी बेहतरीन उनका चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों का थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि भाई आप बढ़िया तो चल रहा है वृश्चिक राशि वालों का, परंतु भाग्य उदय इनका होने का पूरा योग है। आज इनके पास जो बाकी धन कहीं इनका फंसा हुआ है वो इनको मिलने का योग है, धन प्राप्ति का योग है। तो धन से संबंधित अगर कहीं से आना है तो वहाँ फ़ोन ऑन कर लीजिए, वहाँ से संपर्क जोड़ लीजिए ताकि आपका धन समय पे आ जाए और आपको डूबा हुआ पैसे मिलने का पूरा योग है। साथ में क्या करें, 10 रुपये 20 रुपये किसी निर्धन आदमी को आप दान कर दीजिए, जिससे कि आपका पैसा डूबा हुआ या पैसा आने का योग कहीं अटक रहा है 1-2 पैसा, तो वो भी खुल जाए, आपके पास धन आ जाए। अब आपको बताते हैं धनु राशि वाले। देखिए धनु राशि वालों का समय बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी भी तरह की चिंता ना करें, पान खा करके अपने काम की शुरुआत करें। पान या गुलकंद, अगर पान और गुलकंद में भी कोई दिक्कत है तो कोई भी मीठी चीज़ खा करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। विशेष तो पान खा करके, आज के दिन रविवार है तो आज के दिन पान खाना बड़ा शुभ होता है। पान खा के घर से निकलना चाहिए, पान खा के अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। अब बताते हैं मकर राशि वालों का। मकर राशि वालों का समय ठीक नहीं है, संभल करके चलें। किसी भी गरीब आदमी को भोजन कराएं या कोई समोसा ब्रेड पकोड़ा कहीं भी आपको मिल जाते हैं और कोई निर्धन आदमी कहीं बैठा हुआ मिल जाता है तो उसको आप खिला दीजिए, तो आपका पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। विशेष ध्यान रखें, थोड़ा ठीक नहीं है समय आपका। अब बताते हैं आप लोगों को सभी को कुंभ राशि वालों का समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप अपना संभल करके चलें और गरीब लोगों को, जो गरीब असहाय लोगों को, उनको भी मदद करें। और कपड़े की अगर दान कर देते हैं, वस्त्र का दान कर देते हैं, काले और नीले रंग के कपड़े का वस्त्र दान कर देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और खुद भी अगर काला नीला कपड़ा नहीं पहनते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज के दिन काला और नीला कपड़े को आप छोड़ दीजिए, बाकी और किसी कलर का कपड़ा पहन के अपने काम की शुरुआत करें, बहुत बढ़िया रहेगा। अब बताते हैं आपको मीन राशि वालों को। मीन राशि वालों का समय ठीक नहीं है, बहुत संभल के चलिएगा। आज आपकी कुंडली में अभी राहु भी चल रहे हैं, कुछ समय बाद 2 बजे के बाद चंद्रमा वहाँ आ जाएगा, चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करेगा, मन बेचैन रहेगा, किसी न किसी तरह मानसिक पीड़ा से आप ग्रस्त रहेंगे 2.5 दिन। तो भैया संभल करके रहे, गाय को हरा पालक खिलाएं, गाय की सेवा करें, अगर हो सके गाय माता को पानी वानी पिलाइए और आप गौशाला जाइए, उनकी सेवा कीजिए जितना हो सके। या ऐसे कोई निर्धन गाय आपको कहीं रोड पे चलती हुई मिल जाए तो उस कंबल उड़ा दीजिए और गाय को पालक, हरा चारा और अपने वजन के बराबर हरा चारा दान करते हो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ये था राशिफल, आशा है विषय समझ में आया होगा। आपने आसान तरीके से हर राशि के लोगों को बता दिया कि कैसी आपकी आज की जो दिनचर्या है वो रहने वाली है और क्या कुछ खास रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, क्या थोड़ा खराब हो सकता है और उसे कैसे छोटे छोटे उपाय से आप बेहतर कर सकते हैं, यानी कि बेहतर परिणाम आपके दिन में आ सकते हैं। हम इससे पहले बुध ग्रह के बारे में कह रहे थे कि आप राशि के बारे में, बुध ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि बुध ग्रह का रोल होता क्या है हमारे जीवन में, बुध ग्रह क्या काम करता है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए आज आप लोगों को बुध ग्रह के विषय में एक बहुत अद्भुत जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। आप कागज़ पेन ले लीजिए, इसे लिख लीजिए। अगर आपकी बुध की दशा चल रही है या गोचर से बुध आपका चल रहा है या आपके अंतर दशा चल रही है या बुध आपकी पत्रिका में पीड़ित है या खराब है
तो वो आज आपका ठीक हो जाएगा। निश्चित होकर आप उपाय को लिखिए, उसको कीजिए, मेरा विश्वास है कि आपको जरूर लाभ होगा। देखिए, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है। बुध लगभग सूर्य के साथ चलता है। सूर्य क्या है? राजा। और उसके साथ अगर बुध कोई भी राजा के साथ रहेगा, जैसे आप किसी बड़े ऑफिसर या बड़े नेता के साथ आप रहते हैं 24 घंटा, तो ऑटोमेटिक आपका कहीं ना कहीं कोई काम आपका सफल होना है और आपको फ़ायदा होता है। तो बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक रहता है सौरमंडल में। बुध आदित्य योग का निर्माण प्राय हर पत्रिका में बन जाता है। करीब 15 से 20 दिन सूर्य बुध का मिलन एक साथ रहता है। तो भैया, बुध आदित्य योग के विषय में भी एक लगते मैं बात बता देता हूँ। एक नया शोध आज आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों की पत्रिका में बुध आदित्य योग होता है, तो फिर क्यों नहीं वो लोग धनी होते हैं, क्यों नहीं मान इज्जत प्रतिष्ठा उनको मिलती है? बुध आदित्य योग होने के बाद प्राय हर पंडित जी बुध आदित्य योग बताता रहता है। तो मैं आज आपको बुध आदित्य योग का एक विशेष सूत्र बताता हूँ जन्म कुंडली का। किसी भी जातक का बुध आदित्य योग 6, 8, 12 में निर्माण करता है, यानी 6 हाउस, 8 हाउस, 12th हाउस में अगर सूर्य बुध एक साथ है तो वो अपनी महादशा में हमेशा शुभ फल देंगे और वो बुध आदित्य योग काम करता है, यानी काम वही करता है बुध आदित्य योग। एक बेहतरीन जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको बताता हूँ बुध के विषय में एक विशेष बात। सौरमंडल में सूर्य और बुध एक साथ रहता है, ये आपको पता चल गया है। अब आपको बुध की विशेष एक बात बताता हूँ। बुध अगर किसी का भी राहु के साथ संबंध बनाता है तो निश्चित उसके घर में बहन, बुआ, बेटी, भतीजी कुछ ना कुछ परेशान रहती है। बुध अगर किसी का भी चंद्रमा के साथ संबंध बना रखा है, चंद्रमा बुध एक साथ बैठा, तो उनको कहीं से न कहीं से एन के प्रकार ने मानसिक पीड़ा से वो ग्रस्त रहते हैं। बुध अगर किसी का शनि के साथ बैठा हो तो बहुत बेहतरीन पीरियड उनके जीवन में आता है, वो बहुत सफल व्यक्ति होते हैं। बुध अगर शुक्र के साथ होता है तो कमाल का लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यहाँ पे धन की हमेशा उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। अब मैं आपको बुध बताता हूँ कि बुध किन जातकों को विशेष अपना ठीक रखना चाहिए, या किन जातकों का बुध ठीक होने के बाद वो उस डिपार्टमेंट में आते हैं या वो उनकी जीविका का साधन बनता है। बुध देखिए, लेखक, राइटर, छपाई, कवि, एंकर, ये सब बुध ग्रह के अंदर आते हैं। अगर ये लोग अपना बुध अच्छा रखें तो अपने कार्य में और ज़्यादा तरक्की करते हैं, और अगर इनका थोड़ा बहुत जरूर बुध होता है तभी ये इनका जीविका का साधन बनता है। बुध हमारा वाणी का मालिक है। बुध हमारे शरीर में वहाँ विराजमान है जहाँ पर हड्डी नहीं है। ये विशेष बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बुध बहुत खराब होने पर दांतों की बीमारी होती है, नसों की बीमारी होती है, पाइल्स की बीमारी होती है। ये बुध खराब की विशेष पहचान है। बुध हमारे त्वचा का मालिक है। जो मैंने अभी ये पकड़ा है, ये समझ लीजिए बुध पकड़ लिया है। अगर यहाँ फोड़ी फुंसी, दाग धब्बे बार बार होते हैं या किसी भी तरह की त्वचा संबंधित रोग होता है और आप बार बार इलाज कराते हैं, इलाज नहीं होता है, तो ये मान के चलिएगा आपका बुध खराब है। तो बुध के उपाय करना आप लोग को बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको बुध से संबंधित धन प्राप्ति का एक बहुत अचूक उपाय बताता हूँ जिससे आप सबको लाभ होगा। देखिए, बुध हमारा फाइनेंस का मालिक है। किसी भी जातक को बिना कुंडली के अगर बुध को देखना है कि बुध मेरा ठीक है, तो मैं आपको एक विशेष सूत्र देता हूं। आपके घर में जितनी भी बहन, बुआ, बेटी, भतीजी हैं, ये बुध ग्रह है। ये आपका बुध ग्रह है। अगर ये सब सुखी संपन्न है तो मान के चलिए आपका बुध बढ़िया है। इनसे आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। विशेष बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, मैं पहले भी बताया हूँ, इनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये मान के चलिएगा कि आपका बुध बहुत बढ़िया है। अगर इनसे आपका रिश्ते खराब हैं तो भैया बुध आपका खराब है। तो कृपा करके अपनी बहन, बुआ, बेटी, भतीजी का इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें। होली, दिवाली, तीज त्यौहार, दशहरे पे उनको बुलाइए अपने घर, मान सम्मान से उनको भोजन कराइए, कुछ वस्त्र उनको गिफ्ट कीजिए, कुछ आभूषण गिफ्ट कीजिए। अगर आप सामर्थ्य हैं तो पैसा भी आप उनको दीजिए। आपकी बहन, बुआ, बेटी, भतीजी अगर खुश है तो 101% आपका बुध हमेशा बढ़िया रहेगा। ये मेरी गारंटी है। आजमाया हुआ शोध आपको मैंने बताया। अब बुध को धन के लिए मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताऊंगा धन प्राप्ति के लिए। जिस तरीके से आपने बुध के बारे में जानकारी दी और आपने अभी धन कमाने की भी इंडिकेशंस दिए हैं कि धन कौन नहीं चाहता अपने जीवन में कि वो धन कमाए और उसका जीवन जो है वो अच्छे से गुजरे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ पंडित जी। अगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या है, उसकी कुंडली क्या है, उसकी कुंडली में ग्रह की बुध की ग्रह की स्थिति क्या है,
तो वो कैसे जाने कि उसकी कुंडली में बुध कहाँ है और उसे क्या उपाय करना है? देखिए, पहले तो मैं बुध अच्छे की पहचान बताता हूँ बिना पत्रिका के। वो आदमी बहुत ही मीठी वाणी लेके पैदा हुआ है, बहुत संभल के बोलेगा, एक एक शब्द उसका तोल करके बोला जाता है और वो अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर लेता है और अपनी वाणी के माध्यम से वो धन भी कमा सकता है। ये अच्छे बुध की पहचान मैंने बताई। खराब बुध किनका होता है? जो थोड़ा हकला के बोल रहा है, या बोलते बोलते हड़बड़ा जाता है, या बोलते बोलते मुंह से थूक निकलने लगता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मुंह इतना थूक बाहर निकाल देते हैं कि पता चले भैया थोड़ा दूर होके बात कर लो। तो ये बुध खराब की विशेष मैंने बात बताई आपको बिना जन्म कुंडली के आधार पे। जिस तरीके से आपने बताया कि अगर कोई अच्छी वाणी रखता है, मीठा बोलता है, साफ बोलता है, उसका बुध अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई बोलने में अटकता है या उस तरीके से नहीं बोल पाता तो उसका बुध खराब होता है। अब ये बताइए कि बुध को अच्छा करने के लिए भी कोई उपाय है क्या? क्योंकि ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी तो परिणाम भी शुभ होंगे। देखिए, बुध को अच्छा करने के लिए सबसे सुंदर उपाय मैं बताता हूँ। बुध एक 10 से 12 साल का बच्चा है, उसका स्वभाव कब चेंज हो जाता है ये बड़ा मुश्किल है। वो कभी भी नाराज हो जाता है, कभी भी खुश हो जाता है। जैसे बच्चे को हमने एक चॉकलेट दी तो बच्चा अंकल जी, भैया जी, चाचा जी कहने लग गया। बच्चे को चॉकलेट नहीं दी तो आप बेकार हो, क्योंकि बच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है। बुध का जो कारक है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के अंदर किन्नर परिवार होता है। आप बुध को अच्छा करने के लिए इनको खुश प्रसन्न रखिए, इनका आशीर्वाद लेते रहिए, इनको हरी चूड़ियाँ, हरी वस्त्र, कोई हरे फल इनको गिफ्ट कीजिए और इनका स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लीजिए तो आपका बुध और अच्छा हो जाएगा। विशेष मैं आपको बुध के विषय में सही करने का 100% सटीक उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे करके देखिए, आजमा के देखिए, मेरी गारंटी है कुछ समय बाद आपका बुध अच्छा होने लगेगा। आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आपका ये विश्वास है कि ऐसे करने से ऐसा होता है तो नित्य नेम लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मंदिर कहीं देख लीजिए, या हर मंदिर में विष्णु जी लक्ष्मी जी प्राय मिल जाते हैं। नहीं तो कृष्ण जी राधा जी उन्हीं का रूप है, राम सीता जी भी उन्हीं का रूप है, परंतु विशेष विष्णु जी लक्ष्मी जी के मंदिर आप जाइए, उनको आंवला और कोई मिठाई तुलसी पत्ता डाल के भेंट कीजिए। श्रद्धा पूर्वक वहाँ जो ब्राह्मण देवता है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। अपने नाम और गोत्र, देखिए यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि किसी को भी कुछ भी ऐसे मत दीजिए कि ये काम मेरा कर दीजिए। आप गोत्र जरूर बोलिएगा, गोत्र बोलोगे तभी वो आपको लगेगा, नहीं तो रमेश जी, सुरेश जी, महेश जी तो बहुत इस पृथ्वी पे है। गोत्र का बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो गोत्र है वो पंडित जी को बोल के बोलिए कि मेरे नाम और गोत्र के नाम से विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता को आप विष्णु सहस्त्र का पाठ सुनाइए, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, अगर विष्णु जी लक्ष्मी जी को आप प्रत्येक एकादशी के दिन यानी 11 के दिन आप अगर एक तुलसी का पौधा, एक केले का पौधा गमले में लगा के उस मंदिर में जाकर के भगवान के समक्ष भेंट करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा बुध अच्छा हो जाए, तो निश्चित आपका बुध अच्छा होना तय है। नंबर 3, अगर माँ दुर्गा जी की कोई आराधना करता है, माँ भगवती की आराधना करता है, उन दुर्गा जी का जाप करता है, ओम दुर्गाए नमः का, ये दुर्गा बत्तीसा नाम का जाप करता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ता है अगर समय है तो, अगर वो भी नहीं पढ़ पा रहा है तो दुर्गा चालीसा तो पढ़ लोगे। उसमें भी कोई बाधा आ रही तो दुर्गा जी को नमस्कार कर लीजिए, राम राम कर लीजिए, जगत जननी कह करके, माँ से कह के आप मेरी माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे अपराध माफ़ करो, मेरा बुध को अच्छा कर दीजिए। बुध अगर सौर मंडल में किसी देवता से मानता है, भगवान से मानता है, तो केवल विष्णु भगवान से और माँ दुर्गा जगदम्बा से, इसके आगे बुध नहीं मानता है, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह, एक बहरूपिया है। इसकी एक कथा थी, आप लोग को सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देवगुरु बृहस्पति का बेटा है, ये सारे जगत जन को पता है। माँ तारा का बेटा है, ये सबको पता है, परंतु अंदर खाने में बृहस्पति भगवान को ये पता है कि बुध मेरा बेटा नहीं है, ये चंद्रमा का बेटा। चंद्रमा बुध बृहस्पति के घर के सामने से स्कूल जाते थे, उदाहरण दे के समझा देते हैं। तो बृहस्पति की पत्नी और चंद्रमा का आपस में प्रेम हो गया, प्रेम होने के बाद संबंध बना, संबंध बनने के बाद ये बुध पैदा हुआ। ये रियल में चंद्रमा का बेटा है, इसलिए इनकी चंद्रमा से विशेष दुश्मनी है और ये बृहस्पति का पुत्र है, देखा जाए। अब देखिएगा, बृहस्पति ने भी अपने बुध बेटे को शुक्राचार्य के पास पढ़ने भेजा था। आज आपको एक और जानकारी ये दे देते हैं, उन्होंने खुद नहीं पढ़ा करके शुक्राचार्य जी को पास भेजा कि आप इनको ज्ञान और शिक्षा दीजिए और पढ़ाइए।
तो बुध को समझने का प्रयास कीजिए। बुध अच्छा है तो भैया बैंक बैलेंस है, फाइनेंस है, नहीं तो बुध नहीं है। बाकी ग्रह जो धन देते हैं वो आपको अलग डिपार्टमेंट का कार्य है, परंतु फाइनेंस का जो मेन मालिक है, जो बैंक बैलेंस है, जितने भी बैंक में कैशियर है, मैनेजर है या बैंक स्टाफ है, सीए एमबीए है, अकाउंट्स मैन है, ये कवि लेखक राइटर है, ये एंकर है जो हमारे साथ बैठी हैं, जितने मीडिया कर्मचारी हैं, मीडिया से संबंधित जो भी लगते हैं, पेपर मैगजीन वगैरह XYZ, ये सब बुध ग्रह के अंदर आते हैं। इन सबको अपना बुध अच्छा रखना चाहिए। अब पैसा कमाने वाला अचूक उपाय एंड में जल्दी से बता दीजिए। जी देखिए, बुध को अच्छा करने के लिए किसी भी बुधवार के दिन आप गुलिक काल के अंदर बैंक जाइए, अपना खाता खुलवाइए। शर्त मेरी यही है कि खाता उसी दिन खुलना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को आप बैंक जरूर जाइए। बैंक के अंदर जो है बुध की एनर्जी होती है, वहाँ आप कुछ भी पैसा अपने अकाउंट में जमा कीजिए। 100, 200, 500, 5000, 50,000, लाख, जिस काबिल आप हो, आप हर बुधवार जमा कीजिए। एक साल में जितने बुध आए, 55, 56 बुध आएंगे एक साल के अंदर, आप प्रत्येक बुधवार को बैंक जाइए। अगर पैसा ना भी जमा करें तो बैंक में जाके बैठ जाइए, वहाँ का थोड़ा पानी पी लीजिए। कुछ दिन बाद देखिएगा आपके घर में FD'याँ बनने लगेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, पैसा आने लगेगा और आप निश्चित धनी बनेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आप आजमाइए, 1 ईयर बाद हमें आप बताइए कि आपके साथ क्या घटना घट रही है। आशा है सबको विषय समझ में आया होगा। बड़े अच्छे तरीके से आपने बता दिया और बड़ा ये छोटा सा उपाय है कि अगर धन अपने पास इकट्ठा करना है, कमाना है, तो फिर क्या अचूक उपाय इसका हो। बैंक में जाना है, थोड़ा समय व्यतीत करना है, हो सके तो थोड़ा बहुत पैसा अपने बैंक में जमा कर दीजिए और अगर ऐसा भी नहीं है तो बैंक में कुछ वक्त गुजार कर आ जाइए, वहाँ का पानी पी कर आ जाइए। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी